देखिए, बीएसपी की अगर मैं बात करूं तो बीएसपी अपना जनाधार खोती जा रही है। आप अगर पिछले 5 साल का बीएसपी का ट्रैक देखेंगे तो बीएसपी ने अपना जनाधार खो दिया है। दूसरी बात, बीएसपी बार बार धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में इंपोर्ट करके लाती है कैंडिडेट। हर बार बसपा बीजेपी से इंपोर्ट करके कैंडिडेट लाती है और वो कैंडिडेट जीतता तो है नहीं, और तुरंत हारने के बाद 10 दिन बाद वो छोड़ के चला जाता है। तो धौलपुर की जनता ने, दलित समाज ने जो बीएसपी को वोट करता था, वो भली भांति जान गया है, समझ गया है कि हमारे वोट काटने के लिए एक षड्यंत्र बस ये एक बीजेपी से इंपोर्ट करके कैंडिडेट लाते हैं। आगरा से धौलपुर को जोड़ने वाली हाईवे पे इस वक्त हम ग्वालियर की ओर जा रहे थे। हमें यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की एक चुनावी सभा मिली और हमें प्रत्याशी से मुलाकात करने का मौका मिला। नसरुद्दीन खान साहब हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं चुनाव कैसा चल रहा है। सर, कैसा चल रहा है चुनाव, ज़मीन पे क्या गतिविधियाँ हैं? आज मैंने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशी के तौर पे मेरा नामांकन दर्ज किया है और अभी अभी जस्ट मैं मेरी नामांकन भरने के बाद मेरी जनसभा को संबोधित करके अभी हम सब लोगों को धन्यवाद दिया है। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं? देखिए, धौलपुर की एक बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है। लंबे समय से यहाँ पर शिक्षा हो, चिकित्सा हो और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, और यहाँ से सीएम भी बने, यहाँ से होम मिनिस्टर भी बने, यहाँ से बड़े बड़े मतलब मंत्री बने। लंबे समय तक एक परिवार विशेष को यहाँ राजनीति का करने का मौका भी मिला, लेकिन धौलपुर की जनता को आज तक इसका कोई लाभ नहीं मिला। धौलपुर की व्यवस्था, चाहे आप रोड ले लो, चाहे आप नाले ले लो, बिजली ले लो, हर चीज़ से त्राहिमाम कर रही है। मैं इस बदलाव के लिए इस मैदान में आया हूँ। धौलपुर की जनता का दर्द महसूस करते हुए, उनका बेटा उन्हीं के बीच का, मैं एक मध्यम वर्ग फैमिली से हूँ और किसान का बेटा हूँ, इसलिए मजदूर का, किसान का दर्द समझता हूँ। मैं इस षड्यंत्र को भेदने आया हूँ और धौलपुर की जनता को इस अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाने आया हूँ। क्या समीकरण है आपके, क्या यहाँ का जातीय समीकरण है और आपका विनिंग फार्मूला क्या है? क्या आप समीकरण देखते हैं कि वो आपके पक्ष में बैठ जाए तो आप जीत जाएं? देखिए, समीकरण की बात यह है कि धौलपुर में अभी तक सिर्फ 3 कम्युनिटी के विधायक बने हैं, ब्राह्मण, कुशवा और मुस्लिम। आज की जो वर्तमान समीकरण स्थिति है उसमें यह है कि 2 राजनीतिक पार्टियों से एक ही परिवार के खास रिश्तेदारों को टिकट दिए गए हैं, जिनका जातिगत आंकड़ा देखते हुए उसमें बिखराव भी है और काफ़ी बड़ा विस्फोट भी, जीजा साले भी हैं, जीजा साले भी हैं। और धौलपुर लंबे समय से इस परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। हर बार कभी जीजा एक पार्टी से तो कभी साली दूसरी पार्टी से, और बार बार ये इसी तरह से बदला बदली कर रहे हैं, यानी चित भी इनकी और पट भी इनकी। तो इस व्यवस्था को लेके, इस परिवारवाद को लेके धौलपुर की जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है और इस बदलाव को वो चाहते हैं। इस बदलाव को कामयाब करने के लिए और इस बदलाव को लाने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। यहाँ से बसपा के प्रत्याशी भी हैं, रितेश शर्मा मैदान में है और बसपा यहाँ जीत भी चुकी है। पहले आपको आंकड़ा आपने देखा होगा, तो दलित मुस्लिम यहाँ परंपरागत रूप से कांग्रेस को करता है और बसपा को भी करता है। आप अपना चांस कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक ही बात कहूँगा मैं आपको, कोई वोटर किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं होता। जो व्यक्ति दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, शोषितों की, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए हर समय डट के उनके साथ खड़ा रहेगा, हमारे धौलपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता सदा उसके साथ थी, है और रहेगी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे धौलपुर की जनता के साथ में जो मेरा त्याग रहा है, बलिदान रहा है, सहयोग रहा है, और जिस प्रकार से मुझे 36 की 36 बिरादरियों का सपोर्ट मिल रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूँ कि मेरी जीत पक्की है। एक चिंता इसमें नज़र आती है कि मुकाबला चौकोनीय हो गया है। चौकोनीय मुकाबले में मार्जिन ऑफ विन जो है वो कम हो जाता है और जो वोट है वो आपका और बसपा का लगभग एक जैसा ही है अगर उसका हम सामाजिक ढांचा देखें। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि बीजेपी को यहाँ लाभ मिल जाए। देखिए, बीएसपी की अगर मैं बात करूँ तो बीएसपी अपना जनाधार खोती जा रही है।
आप अगर पिछले 5 साल का बीएसपी का ट्रैक देखेंगे तो बीएसपी ने अपना जनाधार खो दिया है। दूसरी बात, बीएसपी बार बार धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में इंपोर्ट करके लाती है कैंडिडेट। हर बार बसपा बीजेपी से इंपोर्ट करके कैंडिडेट लाती है और वो कैंडिडेट जीता तो है नहीं, और तुरंत हारने के बाद 10 दिन बाद वो छोड़ के चला जाता है। तो धौलपुर की जनता ने, दलित समाज ने, जो बीएसपी को वोट करता था, वो भली भांति जान गया है, समझ गया है कि हमारे वोट काटने के लिए एक षड्यंत्र बस ये एक बीजेपी से इंपोर्ट करके कैंडिडेट लाते हैं और बीजेपी को फायदा दिलाने के बाद खुद बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं। ये एक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि दलित राजनीति मोटे तौर पे ही जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो आप भी उसी राजनीति को नुमाइंदगी करते हैं, वोट आपको भी उसी वर्ग से लेना है और वो वर्ग कई जगह पे कांग्रेस तो कहीं भाजपा को वोट कर देता है, तो चुनौती तो आपके सामने भी रहेगी। देखिए, आज एक बदलाव के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे आदर्श भाई चंद्रशेखर आज़ाद रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं। ना तो वो कोई एमएलए हैं, ना कोई एमपी हैं, ना वो कहीं के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज अगर दलितों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, रोड पे अगर कोई संघर्ष कर रहा है, तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आज जितना भी युवा वर्ग है, आप मेरे साथ भी देख रहे हो, जितना भी आपको ये युवा वर्ग दिखाई दे रहा है, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद को फॉलो करते हैं। और भाई के संघर्ष और त्याग को देख के मैं भी उनसे प्रभावित होके मैंने भी आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम के और ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दलित समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद को कभी निराश नहीं करेगा, और दलित समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक सभी समाज, उनको पता है कि ये भाई सभी समाजों की लड़ाई लड़ता है, इसलिए सब लोग एकजुट होकर भाई को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ये भाई को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया। आखिरी सवाल कि आपको हनुमान बेनीवाल के साथ जो गठबंधन है उसका कुछ लाभ नजर आ रहा है? यहाँ पे आरएलपी का कार्यकर्ता है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग गाँव में दौरे पे जाते हैं तो जहाँ भी हमें जाट समुदाय के लोग मिलते हैं तो वो शहर बड़े उत्साह के साथ में हम लोग हमारा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और हमें आश्वासन भी देते हैं कि आपने हमारी पार्टी के एक नेता के साथ में जो गठबंधन किया है और जो जाट और जो जाटव का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, यानी बहुजनों का राज लाने के लिए जो आपने प्राथमिकता की है, उसमें प्राथमिकता के साथ आपके साथ रहेंगे, पूरा मत समर्थन हमारे साथ रहेगा। दलित समाज की छोटी सी पीड़ा ये भी है कि हनुमान बेनीवाल के कुछ पुराने बयानात निकल के आ रहे हैं जो आरक्षण को लेके हैं, दलित समाज को लेके हैं, उसको लेके सोशल मीडिया पे कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ चिंताएं हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि दलित समाज थोड़ा सा मतलब डरा रहता है, देखता है कि ऐसा तो नहीं कि दलित विरोधी व्यक्ति जो है वो साथ आ जाए, उनके साथ चंद्रशेखर भाई चले जाएं? नहीं, हनुमान बेनीवाल जी की दलितों के प्रति कभी इस तरह की मानसिकता और विचार था ही नहीं। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा अपन कह सकते हैं। हनुमान बेनीवाल जी खुद एक किसान परिवार से हैं और छात्र राजनीति से राजनीति में हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह खुद युवाओं के लिए लड़ने वाले और बड़े क्रांतिकारी नेता हैं। जाट समाज उनमें अपना भविष्य देखता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को देखते हुए हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनकी पार्टी से आरएलपी से गठबंधन किया है, और ये तीसरा जो मोर्चा राजस्थान में बना है वो बहुत ही कारगर साबित हुआ, बहुत ही मजबूत है, और इसके आपको जो परिणाम है वो आने वाली मतलब 5 तारीख को 3 दिसंबर को जिस दिन चुनावों के रिजल्ट आएंगे उस दिन आपको देखने को मिलेंगे, बड़े चौंकाने वाले परिणाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुद्दीन खां साहब। और राजनीति में डार्विन का एक नियम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भरपूर काम करता है। राजनीति में भारतीय संविधान के हिसाब से हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यूँ तो जो परंपरागत वोटर है और बसपा की तरफ से भी आज़ाद समाज पार्टी को ले कुछ बातें निकल के आती हैं, लेकिन चुनाव में कौन जीतेगा ये फैसला वोटर करते हैं, और वोटर बताएंगे कि कौन विधानसभा पहुंचेगा और कौन दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर रहेगा। यूँ तो हम मध्य प्रदेश जा रहे थे, लेकिन क्योंकि धौलपुर से होकर जाना होता है, राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ ये हमारा इत्तेफाक है कि हमको नसरुद्दीन खां साहब मिल गए, इनसे बातचीत की, इनके चुनाव को समझा, पूरे विश्लेषण पे, और प्रत्याशी जो हैं नसरुद्दीन खां साहब, उनके पूरे के पूरे आंकलन पे आपकी क्या टिप्पणियाँ हैं कमेंट कर सकते हैं। और इस रूट की खास बात ये भी है कि जैसे आप आगे चलेंगे तो कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान, और बीच में उत्तर प्रदेश का इलाका भी लगातार लगता रहता है। बने रहिए और दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।